यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। आप साड़ी वितरण कर रहे हैं और उस वितरण के दौरान उनका जो व्यवहार हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, उसे देखने के बाद ये महसूस होता है कि आखिर यह सब कब तक चलेगा। समस्त जनता का मान सम्मान करना आपका दायित्व है। आप उनके मत से चुनकर आए हैं और माताओं बहनों का तो विशेषकर है, क्योंकि ये देश तो वैसे भी नारी को सर्वोच्च मानता है। अभी हाल ही में बिहार सरकार के खेल मंत्री हैं, गर्मी प्रचंड है, कंबल बांट रहे थे अपने इलाके में, वहां का वीडियो आया, फोटो आया, माफी मांग ली। आपको नहीं लगता है शंभूनाथ यादव को भी आकर माफी मांग लेना? गलती का एहसास हो जाना, और अगर वो गलती का एहसास करके माफी मांग लेते हैं, और मैं तो कहता हूं कि उनको सार्वजनिक रूप से माताओं से माफी मांगनी चाहिए। कि बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ की जो धरती है, जो ब्रह्मपुर है, उसकी पहचान कई कारणों से है। अब शंभूनाथ यादव जाने अनजाने में एक गलती कर देते हैं और पूरे सोशल मीडिया पर आपके ब्रह्मपुर का नाम आता है। इसका कितना दुख होता है इस कांड के बाद। आप क्षेत्र में जाएंगे तो सड़कों की स्थिति वही है, विकास कार्य ठप पड़े हैं, दियरांचल की समस्याएं अपनी हैं और उसको कोई एड्रेस करने वाला नहीं है। विधायक जी के लोग कह रहे हैं कि जानबूझ के एडिटेड वीडियो डाला जा रहा है, भीड़ थी, उन्होंने धक्का नहीं दिया है, उन्होंने कोई अभद्रता नहीं की है। मानते हैं विधायक जी की ये एडिटेड है, तो उनको सार्वजनिक मंच पे आके सफाई देनी चाहिए। वो अभी तक मीडिया में क्यों नहीं आ रहे हैं? बक्सर के ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के विधायक शंभूनाथ यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपने क्षेत्र की महिलाओं को साड़ी बांट रहे हैं। पर इसी दौरान विधायक जी को गुस्सा आ जाता है और विधायक जी अपना आपा खो बैठते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ब्रह्मपुर के ही रहने वाले दिनेश राय जो हैं, काफी व्यथित है और अभी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। दिनेश राय हमारे साथ है। शंभूनाथ यादव की चर्चा हो रही है, विधानसभा ब्रह्मपुर है, जिला बक्सर है और घटना आपने देखी और सुनी जरूर होगी। दिनेश जी, कितने दुखी हैं? ये अत्यंत पीड़ा का विषय है। हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ हमारी सोच है, हमारे शास्त्रों में वर्णित है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। और उसी देश में ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारे विधायक हैं, जो विगत 10 वर्षों से विधायक हैं, और वो महिलाओं के साथ अगर इस प्रकार का अभद्र आचरण करते हैं तो अत्यंत पीड़ादायक है और घोर निंदनीय है। इसलिए इसकी कल्पना कभी कर पाना कि कितनी पीड़ा है। हम सबके घर में माताएं बहनें हैं, माताओं बहनों के सम्मान से सर्वोपरि कुछ भी नहीं है। जब वहाँ पे माताएं बहनें आपके कार्यक्रम में गई हैं और आप साड़ी वितरण कर रहे हैं और उस वितरण के दौरान उनका जो व्यवहार हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, उसे देखने के बाद ये महसूस होता है कि आखिर यह सब कब तक चलेगा। जनता ने आपको मत दे करके जिताया है, तो जनता का, केवल महिलाओं की ही बात नहीं कर रहा हूँ, समस्त जनता का मान सम्मान करना आपका दायित्व है। आप उनके मत से चुनकर आए हैं और माताओं बहनों का तो विशेषकर है, क्योंकि ये देश तो वैसे भी नारी को सर्वोच्च मानता है। लेकिन दिनेश जी, अभी हाल ही में बिहार सरकार के खेल मंत्री हैं, गर्मी प्रचंड है, कंबल बांट रहे थे अपने इलाके में, वहां का वीडियो आया, फोटो आया, माफी मांग ली। आपको नहीं लगता है शंभूनाथ यादव को भी आकर माफी मांग लेना? अगर शंभूनाथ जी माफी मांगते हैं सार्वजनिक रूप से माताओं बहनों से, तो बहुत अच्छी बात है, उनको मांगनी ही चाहिए। गलती का एहसास हो जाना, और अगर वो गलती का एहसास करके माफी मांग लेते हैं, और मैं तो कहता हूं कि उनको सार्वजनिक रूप से माताओं से माफी मांगनी चाहिए, बहनों से माफी मांगनी चाहिए। ये बहुत सुंदर बात होगी। राजनीति अपनी जगह है और महिला सम्मान अपनी जगह है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ की जो धरती है, जो ब्रह्मपुर है, उसकी पहचान कई कारणों से है। अब शंभूनाथ यादव जाने अनजाने में एक गलती कर देते हैं और पूरे सोशल मीडिया पर आपके ब्रह्मपुर का नाम आता है। इसका कितना दुख होता है इस कांड के बाद? देखिए, ये तो अत्यंत पीड़ा का विषय है। अब आप इसकी गहराई में जा रहे हैं। आप 10 वर्षों से शंभू जी विधायक हैं और आप पूरे ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र का आप दौरा करके देख लीजिए, सड़कों की हालत वैसी ही है। अभी भी जो वो कार्यक्रम कर रहे थे वो उनके निजी प्रतिष्ठान का उद्घाटन था, कोई जन कल्याणकारी योजना का उद्घाटन नहीं था। तो आप क्षेत्र में जाएंगे तो सड़कों की स्थिति वही है, विकास कार्य ठप पड़े हैं, दियरांचल की समस्याएं अपनी हैं और उसको कोई एड्रेस करने वाला नहीं है।
तो वो तो पीड़ा का विषय है ही, और ऊपर से ये महिला सम्मान के प्रति ऐसा कुठाराघात, तो हम सब तो इस पीड़ा को भुगत ही रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो, ऐसा लेकिन दिनेश जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। लगातार 2015-2010 में दिलमणि देवी वहां से जीतती हैं, उसके बाद 2015 में उनको टिकट नहीं मिलता है, फिर 2020 में मुकेश सहनी चले जाते हैं एनडीए की तरफ से। तो जो क्षेत्र की जनता है उसमें शंभुनाथ यादव लोकप्रिय होंगे, तब तो चुनाव जीतते होंगे। आपको नहीं लगता है कि बड़ी लोकप्रिय है, तब इतनी महिलाएं एकाएक चली गई सारी मांगने विधायक जी के पास? देखिए, राजनीति और वोट दो अलग चीजें हैं। वोट का आधार जो है जनता एक दिन पहले कैसे तय करती है, क्या तय करती है, वो जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। वो जनता में लोकप्रिय हैं नहीं हैं, ये उनका मत बताता है। मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। यहाँ विषय उनकी लोकप्रियता का नहीं है, यहाँ विषय महिलाओं के प्रति आचरण का है, यहाँ विषय क्षेत्र के प्रति विकास में उनकी जिम्मेदारी का है, उनकी भागीदारी का है। एक विधायक होने के नाते जब वो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं तो क्षेत्र के विकास के लिए प्रश्न तो उन्हीं से पूछा जाएगा ना, या मुझसे पूछा जाएगा? जनता जो है वो अपने स्थानीय विधायक से ही तो प्रश्न पूछेगी। और उसके बाद से माताओं बहनों के साथ इस प्रकार का अशिष्ट जो व्यवहार उन्होंने किया है, तो क्या, मैं तो कहता हूं कि किसको पीड़ा नहीं हुई होगी? जब वो स्वयं अपना वीडियो देख रहे होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी पीड़ा होनी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं कि अगर उनको पीड़ा महसूस हुई है तो वो सार्वजनिक मंच पर माताओं बहनों से माफी मांगे। लेकिन देखिए, देश में एक बड़ा तबका है, शंभुनाथ यादव कौन है 243 विधायकों में कोई नहीं जानता था। सारी बांटते हुए महिला को धक्का देते हैं, अभद्र आचरण करते हैं, गूगल सर्च में आ जाता है। आपको नहीं लगता आजकल वायरल होने के लिए भी लोग ऐसा काम कर देते हैं? मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। वायरल ही अगर होना है तो उसके लिए और भी कई चीजें हैं। अच्छे कार्यों के लिए भी तो वायरल हुआ जा सकता है, शिष्ट व्यवहार करके भी तो वायरल हुआ जा सकता है कि हमारे विधायक देखिए कितने विनम्र हैं, माताओं बहनों का कितना सम्मान कर रहे हैं, क्षेत्र में अद्भुत कार्य कर दिया है उन्होंने, इस विधानसभा को आदर्श विधानसभा बना दी है। ऐसा कार्य करके वायरल होइए ना, इसमें कहां परेशानी है? विधायक जी के लोग कह रहे हैं कि जानबूझ के एडिटेड वीडियो डाला जा रहा है, भीड़ थी, उन्होंने धक्का नहीं दिया है, उन्होंने कोई अभद्रता नहीं की है। अगर ये एडिटेड वीडियो है जो पूरे सोशल मीडिया में घूम रहा है अलग अलग चैनलों से, और अगर मानते हैं विधायक जी की ये एडिटेड है, तो उनको सार्वजनिक मंच पे आके सफाई देनी चाहिए। वो अभी तक मीडिया में क्यों नहीं आ रहे हैं? मीडिया का सामना करने से घबरा क्यों रहे हैं? वो आपने मुझसे प्रश्न पूछा, मैंने उसका जवाब दिया। इसमें किस बात की शंका है? क्या क्या उसमें भय है? आप विधायक हैं, आप स्पष्ट करें। जी, 2025 में विधानसभा का चुनाव है, आप उसी बरहमपुर क्षेत्र के जागरूक मतदाता हैं जो अपने विधायक जी के कार्यों को लेकर आज नाराज हैं, मन में वेदना हुई है। 2025 में विधानसभा का चुनाव है, क्यों नहीं लगता है कि लोग जागरूक हो जाए, थोड़ा सा जात से ऊपर उठ जाएं, आकर देखें कि बरहमपुर की पहचान किसके कारण है? बाबा परमेश्वर नाथ के कारण है। क्या होगा? क्या ऐसा कुछ आपके यहाँ है? मैं तो चाहता हूं और मैं कह रहा हूं कि हर नागरिक को जात पात इन चीजों से ऊपर उठकर बाबा परमेश्वर नाथ का नाम लेकर क्षेत्र में ऐसे उम्मीदवार को चुनना चाहिए, उन मुद्दों पर उम्मीदवार को चुनना चाहिए जो जनता के मुद्दे हैं। जनता को 24 घंटे बिजली मिले, जनता को चौड़ी सड़कें मिले, चौड़ी और साफ सुथरी सड़कें। आप हमारे यहाँ पे भोजपुर से लेकर के, पुराना भोजपुर से लेकर के सातों सिमरी प्रखंड कार्यालय तक आप आ जाइए, बरसात के मौसम में एक साथ 2 गाड़ी नहीं निकल सकती है। दियरांचल में आप चले जाइए, किसानों की समस्याएं इतनी भयंकर हैं, किसान नीलगाय और जंगली सुअर से परेशान है, कोई सुनने वाला नहीं है। आप इन सारी समस्याओं को देखिए, ग्रामीण सड़कों के हालात देखिए, कहीं ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, सड़कों पे पानी बह रहा है। आप सिमरी बाजार से केशवपुर पंचायत की तरफ बढ़िए, आपको सड़क दिखेगी नहीं, पूरी सड़क पे पानी बह रहा है। चलिए, सड़क पर पानी बह रहा है, सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है, दियरांचल की समस्या है। दिनेश राय जी हैं, बरहमपुर से आए हैं, बरहमपुर के विधायक शंभुनाथ यादव ने एक ऐसा काम किया है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। जनतंत्र में जनता मालिक है और अगले 4-5 महीने के बाद फिर जनता के हाथ में 5 वर्षों के बाद वो बड़ा पावर आने वाला है। अब आप सोचिए कि आपको बरहमपुर या बिहार के किसी भी विधानसभा क्षेत्र के लिए
ऐसे विधायक चाहिए जो महिलाओं को सरेआम साड़ी बांटने के दौरान धक्का दे देते हैं, बेइज्जती कर देते हैं, या फिर ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो आपके क्षेत्र के सड़क, बिजली, पानी की समस्याओं पर बात ही नहीं करे, निराकरण करे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।